हेलो गाइस, आई एम बलराम। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट इज पास थ्रू अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो क्या कर देती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होती है? हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं जिसमें हमारे पास दो मीडियम होते हैं, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट जो होता है हमारा एयर होता है एंड मीडियम सेकंड हमारा होता है ग्लास का। जब भी हमारी रे ऑफ द लाइट एयर से एंटर करेगी सेकंड मीडियम, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ एंटर करती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाएंगे इस तरीके से। ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब में सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाई जिसका नाम दे दिया PQRS। अब हमने क्या किया, कोई भी एक रे ऑफ द लाइट पास करी मीडियम फर्स्ट में से, यानी कि यहाँ वाले जो ये होता है हमारा एयर मीडियम, ये है हमारा ग्लास, और फिर आ गया हमारा एयर, यानी कि मीडियम फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं मीडियम सेकंड, ये आ गया मीडियम फर्स्ट। यानी कि अब हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, ये आ गया हमारा फिर रेयर मीडियम। अब हमारे पास कोई भी एक हमने लाइट पास करी मीडियम फर्स्ट से, यानी कि जो हमारी ये लाइट होगी इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब ये पास की जाती है तो ये यहाँ पर हम नॉर्मल प्रोवाइड कराते हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया नॉर्मल। ये एंगल प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल के साथ आई, बिकॉज द इंसिडेंट रे एंगल। हम इसको नॉर्मल को नाम देते हैं एन डैश और एन। जब भी कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वो क्या करती है, लाइट अपने पाथ को चेंज कर देती है। जब भी हमारी लाइट एयर से ग्लास की तरफ जाएगी तो ये क्या करेगी, इस नॉर्मल की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ इस तरीके से, ये वाले। तो ये एंगल प्रोड्यूस करेगी R1, और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब जब ये ग्लास मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में एंटर हो रही है तो जब भी कोई भी लाइट मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में एंटर हो रही है तो वो क्या कर देती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है, और उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमारा स्नेल्स लॉ प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ाई करते हैं, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जब भी कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ एंटर कर जाती है तो वहां पर एक एंगल प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो हमारे पास साइन ऑफ आई एंगल रेशियो ऑफ साइन ऑफ आर एंगल ऑलवेज इक्वल टू होते हैं कांस्टेंट के, कांस्टेंट। तो हमारे पास जो साइन ऑफ आई है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो मल्टीप्लाई साइन ऑफ आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ R1। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई है, जब भी हमारी रे ऑफ द लाइट यानी कि मीडियम से फर्स्ट मीडियम से एंटर करेगी सेकंड मीडियम में और अपने पाथ को क्या कर देगी, चेंज, यानी कि एयर से ग्लास की तरफ जाएगी, तब
एयर से एंटर होगी ग्लास में। तो इस फिनोमिना को अप्लाई करने सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ का। तो अब हमारे पास बात आती है कि जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है ए बी, किस मीडियम में, एयर में, ये एंटर कर गई किसमें, ग्लास में, बी से सी तक। तो ये रे क्या बन गई, रिफ्रैक्टिव रे। तो इसने अपने पाथ को क्या कर दिया, चेंज। जब भी कोई भी लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगी तो ये बैंड किस तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद बात आती है हमारे पास, जब भी कोई भी रे ऑफ द लाइट ग्लास से एयर की तरफ मूवमेंट करेगी, ग्लास से एयर में ग्लास से एयर में एंटर करेगी, तो फिर वो अपने दोबारा से क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी। पर पाथ को किस तरफ चेंज करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल हम यहाँ प्रोड्यूस कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारे पास जो नॉर्मल हो गया, इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं एम डैश और एम, और ये एंगल बनाएगी आर ऑफ 2। और ये जब यहां से कहाँ की किस तरफ बैंड बताया हमने, हल्का सा इससे थोड़ा सा दूर की तरफ बैंड हो जाएगी, इस तरीके से नॉर्मल से दूर, यानी कि किस तरह बैंड होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये एंगल बनाएगी ई, एंगल ई, दिस इज द एमर्जेंट एंगल। ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव एंगल। अब जब भी कोई भी लाइट ग्लास से एयर की तरफ एंटर करेगी, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है बी से सी, तो ये किसका वर्क करेगी, इंसिडेंट रे का। कब करेगी, जब हमारी रे ग्लास से एयर की तरफ ट्रांसफर होगी। ये हमारे पास एंगल। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कैसी डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारे पास रे अकॉर्डिंग टू रूल इस तरह से दिखानी है। तो ये आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ये वाली इंसिडेंट रे है ऑलवेज किसके इक्वल हो गई, पैरेलल हो गई एमर्जेंट रे की। इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब हमारे पास जो सीबीएसई होता है वो क्वेश्चन क्या पुट करता है कि आपको प्रूव करना होता है ग्लास स्लैब में कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो ऑलवेज पैरेलल है किसके, एमर्जेंट रे के। यही हम इस फिनोमेना में अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो हमने फर्स्ट फिनोमिना में, यानी कि जब भी लाइट मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में एंटर होती है तो हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया और हमने एक इक्वेशन को डिटरमाइन किया। अब हम दोबारा से फिनोमिना स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ कब किया, जब रे ऑफ लाइट एंटर होती है, एंटर मीडियम सेकंड टू मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड टू मीडियम फर्स्ट। अब हमने जब भी लाइट यानी कि मीडियम 2 से मीडियम फर्स्ट में एंट्री, तो दोबारा से हमने अप्लाई किया स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ में क्या होगा, एंगल ऑफ साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ E, साइन ऑफ E इज इक्वल टू है साइन ऑफ E। ये E क्या है, एमर्जेंट एंगल। तो ये इक्वल टू किसकी हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास साइन ऑफ R2। नाउ ये वाला एंगल R1 इक्वल टू किसके है, R1 के। नाउ अप्लाइंग R1 इक्वल किसके, R2 के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ R1 के। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ R1। और सेकंड इक्वेशन आई है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ R1 के। यानी कि जब हमारी रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में गई तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया किसका, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर।
जब हमारी रे ग्लास से एयर में आई तो हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के। तो दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया तो हमारे पास जो साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए साइन ऑफ ए इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, एयर का साइन ऑफ आई के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कैंसिल आउट, साइन से साइन गया, ई इज इक्वल टू आई। दिस इज जो एमर्जेंट एंगल है, एंगल कौन सा, एमर्जेंट एंगल है, ऑलवेज किसके है, इंसिडेंट एंगल के। तो ये हमारे पास क्या प्रूव करता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे, ये हमने क्या प्रूव कर दिया, जो हमारी इंसिडेंट रे है ग्लास स्लैब में पैरेलल है टू एमर्जेंट रे के। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारे पास जो ये वाली रे है, ये वाली यहां से लेके ये वाली रे, तो ये ऑलवेज पैरेलल है किसके, एमर्जेंट रे को। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने हमारे जो एग्जाम में इस तरह की डेरिवेशन को हमने सोल्व करना होता है कि हमें वो बोल देगा टू प्रूव दैट द इंसिडेंट रे ऑफ ग्लास स्लैब ऑलवेज पैरेलल टू द एमर्जेंट रे के। तो हमें सबसे पहले ग्लास स्लैब बनानी आनी चाहिए, वहां पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। टू टाइम जब हमारी रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में एंटर करेगी तो एक तरफ तो वहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, सेकेंडली हमने स्नेल्स लॉ को कहाँ अप्लाई करना है, जब हमारी रे ऑफ द लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंटर करेगी तो वहां भी हम किसको प्रूव करेंगे, स्नेल्स लॉ को। तो ये हमारी जो डेरिवेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आई होगी। जो आज मैंने टॉपिक आपको कराया है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 80% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। सीबीएसई एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के आने के 10% है, या फिर वो आपसे पूछेगा टू प्रूव दैट द इंसिडेंट रे ऑलवेज पैरेलल टू द एमर्जेंट रे, या इंसिडेंट रे ऑफ ग्लास स्लैब ऑलवेज पैरेलल टू द एमर्जेंट रे के। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने आप सबको ग्लास स्लैब से रिलेटेड रिफ्रैक्शन का कंप्लीट टॉपिक अच्छे से समझाया है, जिसमें हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया है और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीखा है कि मीडियम फर्स्ट से सेकंड में कैसे निकालते हैं, सेकंड से फर्स्ट में कैसे निकालते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।